आपकी ज़िंदगी गुजारने के कोई तरीके, कोई वैल्यूज़ होनी चाहिए, इसलिए कि वो करैक्टर बनाती है। वो जो आखिरी 1 मिनट के अंदर जो स्टैमिना है आपका, वो जो आपको आगे लेकर जाता है ना, वही जीतता है। ये आपकी परसेप्शन नहीं है, ये लोगों की परसेप्शन है अबाउट यू। याद रखिएगा, जो मर्जी सोच लो, सोच कभी कुछ नहीं देती है जब तक अमल में नहीं बदलती। तो आप अपने ख्वाब को विजन में कन्वर्ट तभी करेंगे जब आप उसको अमल में बदलेंगे। जिस दिन आपने अपनी एक भी पुरानी आदत बदल दी, उस दिन आप फातिहा हैं। आपको पता है कि हमारी जो सीरीज़ है ये राह कमाल की है और द रोड टू एक्सेलेंस, ठीक है। और हम इस पे 3 मॉड्यूल्स अपने कवर कर चुके हैं और जो चौथा मॉड्यूल है उसकी हम आज बात करने जा रहे हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी माइंडसेट से कि आप सोचते क्या हैं और आपको क्या करना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट की बात हुई। फिर हमने बात की पर्सनालिटी इन्हांसमेंट की। दूसरा बड़ा एलिमेंट मेरे में जो है वो फिज़िकली आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये देखा कि हम अपने जो पर्सनालिटी है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। और तीसरा फिर हमने एटिकेट्स एंड मैनरिज्म के बारे में सीखा, जो कि लोगों से ताल्लुक़ रखता है, ताकि लोगों के साथ हम बेहतर अंदाज में पेश आ सकें। अब 3 हमने सबक जो है वो अपने सीखे। तो अब वक्त आ गया है कि जब हमने ये सबक सीख लिए हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा, इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं, याद रखिएगा, जब भी कभी आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको 4 पीस को ज़हन में रखना है। आप में से वो लोग जो आईटी के लोग, हो सकता है किसी ने भी आईटी किया हो, तो याद रखिएगा 4 पीस होते हैं जो कि मार्केटिंग में इस्तेमाल होते हैं। प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट, ठीक है। वो वहाँ पे इस तरह से जब आपने अपने आप को मार्केट करना हो तो फिर आपके लिए 4 पीस कौन कौन से होने चाहिए। नंबर 1 इज़ ए persona, which means that your personality, and we learned about that how we can enhance our personality, ठीक है जी। Number 1 is a persona. Number 2 is presentation. Presentation is primarily how we walk, how we talk, and how we carry ourselves. That is your presentation. Third is packaging. आप जब प्रोडक्ट को देखते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है उसके आउटर कार्टन को बनाने पे, लेबल को बनाने पे, इसलिए कि जब वो बहुत सारे कंपैटिटर्स के साथ शेल्फ में लगी हो तो प्रोमिनेंटली नज़र आती हो। लाल रंग है, येलो कलर है, ये सारे वो रंग हैं जो कि जो है आपको अट्रैक्ट करते हैं। टॉप ब्रांड्स में देखिएगा लाल रंग बहुत मिलेगा आपको, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स के अंदर आपको जो है वो रेड वो कलर मिलता है। केएफसी में अगर हम देख लें कि दूर से ही आपको जो है ना ये रंग नज़र आता है। और आखिर में आता है पैशन। पैशन वो एनर्जी है जो आप में से रेडिएट करती है। आइडियल शख्स इस वक्त वो है, इससे पहले कि वो इस दरवाजे से एंटर हो उससे पहले उसकी एनर्जी आती हो, राइट। सो दैट विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द पीपल हु आर लुकिंग एट यू। और याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा कहता हूँ, दुनिया में जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं, ना वो एजुकेशन बेस्ड हैं, क्वालिफिकेशन, ना वो स्किल बेस्ड हैं, ना वो कोई एबिलिटी बेस्ड हैं, वो जो हैं वो पैशन बेस्ड हैं, ठीक है। राइट फ्रॉम दी स्टीव जॉब को देख लें, आप बिल गेट्स को देख लें, और कुछ मैं जिक्र अभी जब करूँगा कुछ शख्सियात का तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनमें सिर्फ और सिर्फ पैशन था, नथिंग एल्स। दुनिया की जो टॉप स्टोरीज है वो ड्रॉप आउट्स की हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जॉब अपना एजुकेशन छोड़ दें, लेकिन कामयाबियां उनकी हैं। तो ये 4 पीस को सबसे पहले अपने ज़हन में रखें और देखें कि हमने अकॉर्डिंगली इसी तरह से अपने आप को जो है अभी तक कवर करते आ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सनल ब्रांडिंग एंड इमेज बिल्डिंग। बेसिकली तो पर्सनल ब्रांडिंग है, इमेज बिल्डिंग ये होती है कि आप अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। हमारा फोकस जो आज होगा वो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर होगा, राइट। और इमेज बिल्डिंग एक्चुअली उससे रिलेट करती है, वहीं से आपको जो है वो लिंक उसका मिल जाएगा, ठीक है।
तो आज हम अपना चौथा जो पार्ट है, अब हम ये देख रहे हैं, मैंने पर्सनालिटी पे भी काम कर लिया, मैंने अपने ड्रेसेस पे भी काम कर दिया, मैंने अपने एडिकेट्स मैनरिज्म पे भी काम कर लिया, मैंने अपने माइंडसेट पैशन पे भी काम कर लिया. नाउ दिस इज द टाइम टू मार्केट माई सेल्फ. वाई आई वॉन्ट टू मार्केट माई सेल्फ? बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रांड माई सेल्फ. ठीक है, एक टी शर्ट एक शर्ट मैं आम कोई अनारकली से कहीं से लेता हूँ तो पोलो को 1000 रुपये की मिल जाएगी. ठीक है, कुछ अच्छे ब्रांड के लिए 2000 की मिल जाएगी. लेकिन जिस वक्त मैं राफ लोरेन लेने जाता हूँ, जिस वक्त मैं टॉमी हिलफिगर लेने जाता हूँ, राइट, ठीक है, उस वक्त जॉर्डानो लेने जाता हूँ, राइट, उस वक्त वो प्राइस होती है 15,000, 20,000, 25,000, 30,000. वाई? दैट्स अ ब्रांड. तो इसका मतलब ये है कि आपको भी अपनी कीमत इतनी ही बनानी चाहिए, राइट, सो दैट पीपल विल फील गुड कि यार मैं पैसे खर्च किए ने हायर करने वास्ते, लेकिन इट इज़ वर्थ ऑफ इट एज वेल. प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ एन एरा ऑफ टैलेंट एक्विजिशन. टैलेंट एक्विजिशन कंपनीज पहले कहती थी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, हायरिंग करना, कहती है नहीं, अब हमें टॉप ऑफ द टॉप चाहिए, टैलेंट चाहिए. एक्विजिशन होता है खरीदना, एक्वायर करना. आप जानते हैं एक्विजिशन क्या करते हैं? कोई हम बिल्डिंग खरीदते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं, कोई मे भी बहुत बड़ा कोई क्रेन खरीदते हैं, एक्वायर करते हैं, उसे करते हैं जिसको हम समझते हैं कि वो बहुत कीमती है और बड़े पैसों में लेते हैं, राइट. इस तरह से ये जो एरा है, दिस इज द एरा ऑफ ब्रांडिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल एंड वाइटल lesson for all of you as well and the learning. Okay. लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, और वी क्रिएटेड मैन इन द बेस्ट डिज़ाइन. आप में सबसे पहले तो आज हर एक को ये फ़ख्र हासिल होना चाहिए कि मेरे खुदा ने मुझे, मेरे अल्लाह ने मुझे बेहतरीन बनाया है. ठीक है, ये तो मेरी जो है ना नालायकी है कि मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता. ये मेरी नालायकी है कि मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा. ये मेरी नालायकी है कि मैं अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा. पहला सबक हम वहाँ से शुरू करते हैं. ठीक है जी. इट इज़ ही हु क्रिएटेड यू एंड फैशन्ड यू इनटू व्हाटएवर इमेज ही विल टू असेंबल यू. जैसा वो चाहता था वैसा तुम्हें बनाया है. लफ्ज़ है फैशन, इसका मतलब है कि तुम्हें खूबसूरत बनाया है. अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती पसंद करता है. ठीक है, साहिब जमाल है, राइट. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आके, मुझे बड़े लोग कहते हैं सर मेरी पर्सनालिटी कुछ नहीं, लोग मुझे देखते नहीं. मैं कहता तेरा कसूर है यार. ठीक है, अल्लाह ने जो बनाया वो तो बनाया है, इसको तराशना तो तुम्हारा काम है ना. उसने तो हीरा बनाया है. अल्लाह ने हर शख्स को हीरा बनाया है, कोयला नहीं बनाया. ठीक है, हीरा ही तराशा जाता है. अगर उसके तराशने के ऊपर उसकी कीमत होती है, याद रखिएगा. हीरे तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे महंगे कीमती हीरे हैं ये सारे वो हैं जिनकी को तराशा गया है इस अंदाज में कि वो उतनी ही ज़्यादा रोशनी जो है वो फैलाते हैं. अगला, एवरी क्रिएचर इज़ गुड एंड ब्यूटिफुल बिकॉज अल्लाह हैज़ मेड इट सो, एंड एवरी गुड एंड ब्यूटिफुल थिंग इज़ क्रिएटेड बाई अल्लाह एट्रीब्यूटेड टू हिम. अल्लाह ने जो भी बनाया है वो बेहतरीन है, वो खूबसूरत है, राइट. और वो जो खूबसूरती और बेहतरी है वो उससे रिलेट करती है. आप सोच सकते हैं कि हम कितने ब्लेस्ड हैं. अल्लाह ने हमें इसीलिए तो अशरफुल मखलूक़ात नहीं बनाया. अगर मैं अपना, अल्लाह ने जो मुझे बनाया है, अगर मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता तो ये मेरी नालायकी है. ठीक है, ये मेरी शायद उसे क्या कहते हैं कि बेवकूफ़ी है कि आई हैव नॉट बीन एबल टू डू. सो थोड़ी सी बात इस पर करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं, राइट. हमें जो अल्लाह ने बनाया है इसका बेहतरीन अंदाज में कैसे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको डेवलप कर सकते हैं ताकि लोग हमें डिस्टिंग्विश करें. ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, बाकी पीछे ब्लर हैं और इसके आगे एक नज़र आ रहा है. इसका मतलब है दैट इज़ समथिंग जो प्रोमिनेंट है, जो प्रोमिनेंट है. याद रखिए, ब्रांडिंग में सबसे पहला सबक ये होता है कि जो दिखता है वो बिकता है. ठीक है, सो अगर आप नोटिस ही कोई नहीं करेगा
तो फिर आप कहाँ बिकेंगे, राइट? आगे चलते हैं। सो व्हाट इज अ ब्रांड? मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। इट्स एन आइडेंटिटी। मैं ऐसे करके लाइन लगाऊंगा, आप क्या कहेंगे? नाइके। थैंक यू वेरी मच, जस्ट डू इट। ठीक है ना जी? मैं ऐसे करके एम डालूंगा, मैकडोनल्ड्स। इट्स एन आइडेंटिटी। ऐसे हैट लगाऊंगा तो आप क्या कहेंगे? पिज्जा हट। टिम हॉर्टन, पिज्जा हट, राइट? इसका मतलब है दैट्स एन आइडेंटिटी। ठीक है। एक गाड़ी की शेप को मैं देखूंगा जो बीटल शेप में, ऐसे क्या कहूंगा? वॉक्सवैगन। वॉक्सवैगन आज भी अपनी बीटल शेप में रखती है। गाड़ी देखूंगा जो ऐसे लगता है जैसे कोई चीता छलांग लगा रहा है, जैगुआर। सो ऐसी स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए कि दूर से देखे को हो यार इम्तियाज आ रहे हैं। ठीक है। वाई? बिकॉज दिस इज योर आइडेंटिटी। ठीक है जी। अ ब्रांड इज ए प्रॉमिस। ठीक है। आप रोलेक्स लाखों रुपए तो शुरू होती है। आपको पता उसकी सबसे बेहतरीन सलाहियत, खसूसियत क्या है? क्या प्रॉमिस करती है? प्रिसीजन। पता नहीं कितने 100 साल के बाद उसमें कुछ शायद 1 सेकंड का फर्क आता है। दैट्स वाई यू बाय रोलेक्स। नेचुरली यू बाय विद द डिजाइन्स एज वेल, बट दिस इज वाई। तो इट इज अ प्रॉमिस, राइट? देन फाइनली इज, अगर मैं आपकी बात करूं, ब्रांडिंग इज व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से और शो। याद रखिएगा, लोग इसलिए आपकी जो है ना अहमियत रखते हैं कि आप क्या करते हैं। बोलने वाला शख्स जो है ना वो किसी को नहीं चाहिए होता। ठीक है। जो आप करते हैं वही बेस करेगा कि आप कितना बड़ा ब्रांड बनाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। रोलेक्स मैंने अभी आपसे कहा, लॉरियल, लेक्सस एंड माइक्रोसॉफ्ट। याद रखिएगा, लेक्सस इज बाय टोयोटा। बहुत से लोग जो बिट्स चलाते हैं तो एक जगह पे आगे फ्रंट पे लेक्सस का निशान है और पीछे टोयोटा का सिग्निया है। टोयोटा मिल जाती है कोई से अबाउट पाकिस्तान में, आई थिंक इट्स अराउंड 7-70 लाख रुपए की है। ठीक है। लेक्सस जो है यहाँ पे 7 करोड़ रुपए की है। कंपनी तो एक ही है यार, तो फिर क्या फर्क है जी? प्रॉमिस। प्रॉमिस, यू आर राइट। आप होंडा खरीदते हैं लग्जरी के लिए, स्टेटस के लिए। टोयोटा खरीदते हैं ड्यूरेबिलिटी के लिए। ठीक है ना? फास्ट उसकी जो है सेल के लिए। सो रोलेक्स में जब आप देखते हैं प्रिसीजन एंड प्रेस्टीज, आप ऐसे करके दिखाते हैं, उत्ते ताज बने हुए हैं, राइट? आप जान के वाह यार गल सुनी, यू वांट टू शो। व्हाई यू वांट टू शो? प्रेस्टीज, ब्रांड। वैसे वो प्रिसीजन है, यूनिकनेस एंड कंप्लाइंस। लॉरियल में आप देखें पता नहीं की प्रोडक्ट्स ने और वट एवर इट इज, पता नहीं कौन कौन से, अब तो RPR और पता नहीं क्या क्या PPRP आ गया, सॉरी। लेक्सस परफेक्शन एंड लग्जरी। याद रखिएगा, टोयोटा इज ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इज सेंसिटिविटी एंड डिस्टिंक्टिव। ये वादे हैं। आपने कभी सोचा है कि आपकी पर्सनालिटी के साथ आपका कौन सा प्रॉमिस जुड़ा हुआ है? कोई नहीं। मुझे पता है a lot of people से नहीं पता। आज के बाद सोचो तो सही यार कि अगर मैं कामरान कहूँगा तो उसके साथ क्या लगा होगा? क्या ख्याल है आपका? सोचा कभी आपने? ये पहला सबक है आपको अगर आपने ब्रांड बनना है। What promise you are having? If I hire you, what I am hiring? I am not hiring Kamran. I am hiring dedication. I am hiring hard work. I am hiring expertise. I am hiring uniqueness. I am hiring innovation. ठीक है। I am hiring creativity. That should be your promise, right? Okay. अब हम आते हैं, चूंकि हम बात कर रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग की, तो पर्सनल ब्रांड्स में देखते हैं कौन कौन से ब्रांड्स दुनिया में हैं। अब्दुल सत्तार ईदी, इट्स ए ब्रांड। ठीक है जी। मदर टेरेसा इज ए ब्रांड। मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आपने देखा इसको, यूसेन बोल्ट एंड नेल्सन मंडेला। मैंने कुछ निकाले, आपको कहेंगे यार को पाकिस्तानी, मैं थोड़ी देर में आपको वो भी दिखाऊंगा। अब अगर हम देखें इनके साथ कौन से प्रॉमिस जुड़े हुए हैं, ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और लोग उसकी अहमियत देते हैं, शख्सियत की अहमियत नहीं देते।
ईदी साहब तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, बोलना भी नहीं आता था, चलना भी नहीं आता था, पहनना भी नहीं आता था। एक सूट 6-8 साल पहनते थे, 6 साल पहनते थे, जूते 8 साल पहनते थे, फटे हुए जूते, इसलिए कि उनका वो मकसद नहीं था। राइट? सो व्हाट इज द प्रॉमिस? ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। जो कहा वो किया। ऐसे करके खड़े होते हैं चादर फैला के कि मुझे आज चंदा चाहिए, और घंटे के अंदर लाखों रुपए उनके वहाँ पे, किसी के पास जाते नहीं हैं, लोग खुद आते हैं। आज भी जब आपने ईद पे खाल देनी होती है तो सबसे पहले ईदी का नाम आता है और फिर किसी और का नाम आता है। वाई? बिकॉज यू स्टिल हैव दैट ट्रस्ट बिकॉज ऑफ द ईदी। मदर टेरेसा एक जो थी नर्स थी, एंड ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने लेप्रोसी, कोढ़ की बीमारी होती थी। आप यकीन करें, अगर इस कमरे में एक कोढ़ का मरीज़ होता, आप इस कमरे में बैठ नहीं सकते। उसके ज़ख्मों से इतनी खुशबू आती थी, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड शी डिसाइडेड इन हर लाइफ कि मुझे सिर्फ कोढ़ के जो मरीज़ हैं उनकी तीमारदारी करनी है। आप सोचिए, और याद रखिएगा ये ट्रांसमिटेबल, यानी कि आपको लग जाती है। शी डिसाइडेड, सो व्हाट शी इज? डेडिकेशन एंड ह्यूमिलिटी, आजिज़ी। राइट? बड़ी डेडिकेशन चाहिए ना ऐसे काम करने। दिस इज एम्बिशन एंड रिजॉल्व। अगर आप इसके बारे में जानें तो याद रखिए, दुनिया के जितने लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं ना, वो ज़्यादातर जो है वो कैरेबियन आइलैंड से हैं। ठीक है? और उनसे भी जमैका से हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर जो है। ये भी जमैका के छोटे से गांव से था। छोटे से गांव में इसके माँ बाप की एक छोटी सी ग्रॉसरी शॉप थी, वहाँ का रहने वाला था। आज इसके पास 32 मेडल्स हैं, पता नहीं 4 चैम्पियनशिप है। दुनिया का वाहिद वो एथलीट है जिसके पास 200 मीटर्स एंड 100 मीटर्स के दोनों के उसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। राइट? वो कहता है सिर्फ एक काम मैं करता था, मुझे ये चाहिए था, मेरा एम्बिशन ये था दैट आई हैव टू ब्रेक दी रिकॉर्ड्स। उसके लिए वो क्या करता था? वो 8 घंटे प्रैक्टिस करता था और कहता था कि वो जो आखिरी 1 सेकंड होता है ना, वही मैटर करता। अभी आपने देखा, याद रखिएगा, आप कभी डरबी घोड़ों की रेस दौड़ें, देखें तो आप देखेंगे कि उसमें से घोड़ा हमेशा वो जीतता है जो सबसे आखिर में कहीं से निकलता है। वो जो आखिरी 1 मिनट के अंदर जो स्टैमिना है आपका, वो जो आपको आगे लेकर जाता है ना, वही जीतता है हमेशा। सो वो कहता है कि मैं 8 घंटे एवरी डे प्रैक्टिस करता हूँ सिर्फ एक चीज़ के लिए, और वो जो आखिरी टाइम है ना, उसमें मैं लोगों से आगे निकल पाऊँ। दैट्स वाई आई हैव टेकन इट एम्बिशंस एंड रिजॉल्व। आई एम श्योर यू नो अबाउट नेल्सन मंडेला। ही वॉज इन वेस्ट इंडिया, साउथ अफ्रीका। और आज आपको पता है कि बहुत से सफ़ेद फार्म क्रिकेटर साउथ अफ्रीका को छोड़ के दूसरी टीमों में जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव डिसाइडेड दैट ऑलमोस्ट मोर देन 70% ऑफ देयर जो प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे काले होंगे। वीज़े आपको पता है, ही हैज़ गॉन देयर। वाई? बिकॉज ही इज़ द गाय। सालों जेल में रहा लेकिन ये विजन नहीं छोड़ा, एपार्थाइड, लोगों के अंदर रंगों के ऊपर अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो मैं इसको जो है वो एंडोर्स नहीं करता। और आज आप साउथ अफ्रीका को देखें कि दे आर ऑल ब्लैक्स ओवर देयर। ठीक है? सो दैट इज एंड रेजिलियंस होती है, मुस्तकिल मिजाजी। 14 साल 17 साल की जो कैद है वो भी उसके रिजॉल्व को नहीं तोड़ सकी कि नहीं यार, मुझे पता है कि रंग की बेस पे किसी को अहमियत देना गलत है, तो अगर वो गलत है तो वो गलत है। एंड दैट्स वाई आज भी दुनिया में इसका इतना नाम है कि जब भी कोई बात होती है तो सबसे ज़्यादा जो लोग नाम लेते हैं वो नेल्सन मंडेला का है। हार्वर्ड, 3rd रेटेड टीचर, 30 टाइम फॉर न्यूयॉर्क, ऑल पीपल अबोस्ट। $3000 उसको बैंक से नहीं मिले, बाद में उसने सारे लोग इकट्ठे किए। नो रेवेन्यू इन द फर्स्ट 3 years एंड नाउ ही इज़ हैविंग ऑल दीज 4 कंपनीज। उसने क्या कहा था कि ये तमाम जितने बफे हो गया और ये सारे हो गए, व्हाट इज कॉमन इन देम? दे आर ऑप्टिमिस्टिक। राइट? दे ऑलवेज सी द अपॉर्चुनिटीज इन द प्रॉब्लम्स। याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग से ये प्रॉब्लम का लफ्ज निकालना है। ये एक नेगेटिव एम्फेसिस है।
Always never say that I have a problem. Always say I have a challenge. It's a challenge. Challenge is always be converted into opportunity. शर्त यह है कि you look at the opportunity from a different angle. From a different angle. How? If I write down over here problem और इसके पीछे मैं लिखूं opportunity and I'm seeing from here, I can only see the problem. Right? So if I take one step here, right, then one step here, I started finding the opportunity behind that. पहले O नज़र आएगा, फिर double P नज़र आएगा, फिर O आएगा, फिर R आएगा. Why? Because we always think and we always try to resolve our problems from a one angle only, right? So that is one brand in the world right now who also had a lot of challenges to become a brand. Right? Number two, this is also a very important story. You can still say that this is something. मैं आपसे पाकिस्तानी stories की भी बात करूँगा. But let's look at it. You know them? Sylvester Stallone. Rocky. देखी आपने? Anybody has seen Rocky? You should see it. फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ. Right? It's a film. And look at this man. आपको पता है कि ये ऐसे करके बोलता है. इसकी फेशियल पाल्सी हुई थी. ठीक है, बचपन में अबॉर्ट करने की कोशिश की, हुआ नहीं. राइट? उसके बाद क्या हुआ? फ्लैट फुटेड था. वो कहते हैं ना, बहुत से लोग स्पोर्ट्समैन बन ही नहीं सकते अगर आप फ्लैट फुटेड होंगे. ठीक है, 9 साल की उम्र में था तो माँ बाप अलहदा हो गए. राइट? घर स्कूल से निकाल दिया गया. कैन यू इमेजिन? ही स्टार्टेड एज ए पोर्न स्टार. Right? And then he came up with an idea. इतना भूखा था जब ये वहाँ पे आया, शहर में आया, कि इसने अपना कुत्ता जो है वो $50 में बेच दिया. खाने को कुछ नहीं था. ठीक? And he came with an idea of the Rocky when he looked at the मोहम्मद अली की. जब इसने फाइट देखी तो एक करैक्टर उसके ज़हन में आया, and that was the character of Rocky. You know, a boxer. Right? And then he went to a lot of directors कि उनको देने के लिए कि ये मैंने इसका स्क्रिप्ट लिखा है. इसकी शर्त एक है. शर्त ये है कि इसका हीरो मैं होऊंगा. उन्होंने कहा नहीं. 325 कुछ $3.25 लाख उसको ऑफर हुए कि हम तुझसे ये स्क्रिप्ट ले लेते हैं, राइट, लेकिन तू हीरो नहीं होगा. He said no, I'm not going to sell it. And then finally he sold that script for $35,000 only. Right? जो ही उसको ये पैसे मिले इस शर्त पे कि इसका हीरो मैं होऊंगा. He went back, he bought that dog back. जो उसने $50 में बेचा था वो उसने $5,000 में वापस लिया. और वो बहुत सी इसकी जो फिल्में हैं उसमें इसके साथ है. तो नहीं, ब्रेवो ब्रोनो के क्या नाम था उसका, आई डोंट रिमेंबर नाउ. बट यू मस्ट सी दैट. आपको इसने मोस्ट ऑफ द फाइट्स, मोस्ट ऑफ द जितने उसके जो वहाँ पे सीन्स हैं इसने खुद किए हैं विदाउट एनी वो जो आपके वो कौन होते हैं स्टंट्स जो हैं उनकी जगह पे खुद किए हैं. राइट? And then now he is in a legend right now. He had a lot of difficulties. So just don't get yourself bogged down by the difficulties you people are having. Right? आते हैं पाकिस्तान में, शायद आप नहीं जानते होंगे इनको. हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास हमारे हीरोज़ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. ये बाऊ फाजिल है जिसके बाप की एक ढाबा था रेलवे स्टेशन लाहौर के बाहर, और ये वहाँ पे बर्तन उठा के और उसके जो है ना वो धोया करता था कप. ही नेवर लाइक्ड इट. यार ये मैं नहीं करना. आहिस्ता आहिस्ता पैसे जोड़ के तो एक कैमरा लिया. ये वो ज़माना था जब कैमरे के अंदर हाथ डाल के तस्वीर भी निकालते थे. एक फुटपाथ पे लगाया, वहाँ से पैसे कमाने शुरू किए, ढाबे में भी काम करता रहा, और फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि उसने एक फ़ोटोकॉपी मशीन नई नई आई थी निस्बत रोड पे एक छोटी सी जगह लेके वहाँ फ़ोटोकॉपियर लगाया, वहाँ से पैसे कमाए. और फिर उनके ज़हन में उस वक़्त याद रखिएगा 35-36 रोल्स की एक वो फिल्म आती थी कैमरे के अंदर. तो मित्सुबिशी की जो वो रोल थे वो होलसेल से लेके रिटेल में बेचते थे. देन ही रियलाइज कि यार क्यों ना मैं खुद काम करूं. राइट? ही वेंट टू जापान
और मित्सुबिशी वालों से कहा कि आप मुझे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन दे दें। आप सोचें, जो बंदा पढ़ा हुआ नहीं है, ढाबे का काम करने वाला है, उन्होंने कहा ठीक है कर ले, राइट। फिर उन्होंने एक दफ़ा उससे कहा यार तू एसी क्यों नहीं बेचता? कहता मैं तो कभी काम ही नहीं किया। कहना चाहता है 500 एसी भेजने असी मित्सुबिशी के, वो जो लगते थे विंडो वाले, वो आने से पहले बिक गए। एंड फ्रॉम देयर द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स केम टू दिस पर्सन, एंड देन यू केम अप विद एन ओरिएंट ग्रुप, और को 8 पता नहीं एकड़ का इतने का कोई उन्होंने वो लिया। और आज जब आप जाते हैं मुल्तान रोड पे तो 3 गेट है इसके, 1, 2 and 3, और ओरिएंट वालों का जो घर है वो नहर के साथ साथ आप आएँ तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा, राइट। अब तो खैर डेथ हो गई इनकी, लेकिन बेटे इनके उसको चलाते हैं, राइट। दिस इज़ आल्सो अ स्टोरी। सो आप में से हर वो शख्स जो कि ये चाहता है कि मैं बड़ा बनूं और एक ब्रांड बनूं, तो फिर सोच भी ब्रांड वाली रखें। नंबर 2 इज़ मोहम्मद दीन। सुपर एशिया को जानते होंगे आप। हार्ड डिस्क किसका है? इट्स बाय सुपर एशिया। तो क्या क्या किया, पहले वॉशिंग मशीन बनाते थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई, फिर वो मोटर बाइक बनाई, फिर एक वो भी लॉन्च किया, रिटेल चेन भी लॉन्च किया, द ग्लोबल स्टोर के नाम, TGS के नाम से नहीं चला। अब इनके पास हार्ड डिस्क भी है। आप सोचें, एक शख्स गुजरांवाले का रहने वाला क्या सोचता है, कहाँ तक पहुँचता है। इसको भी आप नहीं जानते होंगे मेरा ख्याल है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। हिदायतुल्लाह सूफ़ी, द चेयरमैन एंड द फाउंडर ऑफ सूफ़ी ग्रुप। आज अगर आप कभी लिस्ट देखें ग्रुप ऑफ उसकी तो आप परेशान हो जाएंगे। पोल्ट्री फार्म्स भी हैं और उसके अंदर टर्मिनल्स हैं, आई डोंट नो व्हाट एल्स दे डोंट हैव। सो दे ऑल हैव स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम स्क्रैच। सूफ़ी साहब के बारे में मशहूर था कि घर में साबुन बनाते थे, साइकिल पे बेचते थे, एक बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, वो है क्वालिटी। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बेशक घर बनावांगा, तो क्या हुआ, उनका नाम जो है वो क्वालिटी के साथ जुड़ गया। सो हिदायतुल्लाह सूफ़ी वाज ए प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी। जितने भी लोगों को मिलेंगे आपको कुछ ना कुछ प्रॉमिस मिलेगा। जैकमा, डेडिकेशन, एफर्ट्स, हार्ड वर्क, एम्बिशियस, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। सो व्हाट इज द पर्सनल ब्रांडिंग देन? हु एम आई? सबसे पहले मैं कौन हूं? और यह सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, मुझे खुद भी शायद नहीं पता कि मैं कौन हूं, राइट। नंबर 2, व्हाट एम आई, राइट। ये क्या था? हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। व्हाट एम आई इज व्हाट आई कैन डू। एंड फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेयर आर यू, इस वक्त कहां हो। जब भी हम जा रहे होते हैं ना कहीं दूर, तो कोई फोन करता है, यार तू किथे है? यार मेरा ख्याल है कि मैं बस भेरे पहुंचने वाला हूं, सुखे की आ गया है, टोल से 30 किलोमीटर दूर हूं। ऐसे ही होता है ना। तो भाई तुम जिस मंजिल पे जा रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम किधर हो? तुम बता सकते हो तुम मंजिल से कितनी दूर हो, या मंजिल से कितनी करीब हो, या मंजिल में जो माइलस्टोन्स हैं उस माइलस्टोन में तुम कहां पे हो। दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड। तभी आप ब्रांड बनेंगे, वरना आप ब्रांड नहीं बन सकते। देन मैंने एक कोशिश की कहां से एक लफ्ज से निकालूं, तो क्या है? बी रिस्पॉन्सिबल, बी पेशेंट, बी डिफरेंट, यू नो, बी इन्वेंटिव, बी कंसिस्टेंट। ये सारे के सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉमिसेस हैं ब्रांड्स के। बट हम आगे देखते हैं दैट हाउ वी कैन फर्दर गो इनटू इट। पहले भी ज़रूरी था, हमने देखी बड़ी पुरानी स्टोरी हैं, जैकमा की, सिल्वेस्टर स्टालिन की, हिदायतुल्लाह सूफ़ी की, बाऊ फाजिल की, पुरानी स्टोरीज़ हैं बहुत। लेकिन आज ये ज़रूरी क्यों हो गया हुआ है कि मैं अपने आप को ब्रांड करूं? वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? किसने कहा कंपटीशन? हु सेड? थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही कहा आपने, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। और उसकी एक बड़ी वजह है, एक तो कंपटीशन इंक्रीज कर गया अमंग योर सेल्फ, एंड एम्प्लॉयर्स और कंपनीज ने भी कहा बेहतरीन से बेहतरीन चाहिए यार, हल्का बंदा नहीं चाहिए, वो तो बड़े मिल जाएंगे हमें। वी वॉन्ट टू बाय समथिंग रियल स्पेशल। दैट्स वाई यू नीड टू ब्रांड इट।
जिस वक्त आप अपने आप को एक्सपोज करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ऑलरेडी जानते हो कि ना व्हाट प्रॉमिस यू आर हैविंग फॉर देम एज वेल। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इज माई पर्सनैलिटी। Identity is your presence on the social media. Identity is your presence in LinkedIn. Identity is your presence onto the multiple channels as well, right? That's your identity. Loyalty to the people, to your work, to yourself, your family. ये वफादारी, हमने कहा था you have to be responsible. लॉयल हमेशा वो होता है जो जिम्मेदार होता है। गैर जिम्मेदार शख्स कभी लॉयल नहीं हो सकता, वो तो अपने साथ ही लॉयल नहीं। वैल्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। वैल्यू इज समथिंग विच यू कैन प्रोवाइड कंपेयर टू द कंपैटिटर, दैट्स ए वैल्यू। ठीक है भाई, एक कबाब, ठीक है जी, मैं 400 या 500 के 10 कबाब, एंड यू से यार बड़ा मज़ा आता है। देन यू गो टू पीसी और वहाँ से आपको 2000 रुपये के 2 रेशमी कबाब मिलते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द वैल्यू। वो जो पैसे हैं 1500 रुपये जो ऐड हैं, वो किस वजह से हैं? वो उस एम्बियंस से हैं, वो उस क्रॉकरी से हैं, वो उस फर्नीचर से हैं, वो उस ब्रांड से हैं, वो उस प्रेजेंटेशन से हैं, वो उस सर्विस से हैं, वो उस क्लीनलीनेस से हैं, वो उस हाइजीन से हैं, वो उस हेल्थ से हैं। तो मुझे आप बताओ, अगर आप दो कंपेयर हो रहे हो, देन व्हाट इज यू आर ऑफरिंग द वैल्यू अगेंस्ट हिम? In your case, it can be your personality, it can be your qualification, it can be your skills, it can be your potential, right? And it can be your dedication, it can be your honesty, it can be your trustworthiness. That is the value you are offering. बाकी सारे बराबर हैं, एक तरह की एजुकेशन, एक तरह के स्किल्स, बट डिफरेंशिएशन कहाँ पे है? वो इन तमाम एट्रीब्यूट्स के अंदर है। Perception, what people are thinking about you when they are looking at you, that's a perception. ये आपकी perception नहीं है, ये लोगों की perception है about you, which you have to create. और उसके 3 मॉडल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मॉड्यूल्स कर चुके हैं, राइट? माइंडसेट किया, पर्सनालिटी एनहांसमेंट भी की, एटिकेट्स एंड मैनरिज्म भी किए, और आज हम देख रहे हैं कि हम ब्रांड कैसे बनते हैं। सो वी ऑलरेडी आर ऑन द पाथ। एंड फाइनली इज अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ी देर में इसके ऊपर आता हूँ एंड विल डिस्कस। मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, एंड दे आर द VAA. नंबर 1 इज द वैल्यू. व्हाट वैल्यू यू आर ऑफरिंग कंपेयर टू द कंपैटिटर्स, कंपेयर टू द कंपैटिटर्स. नंबर 2 इज एन एबिलिटी. एबिलिटी के 2 तरह से हम इसको ले सकते हैं. Ability is my capacity to perform. That's an ability. एक ही क्वालिफिकेशन, एक ही स्किल के बहुत सारे लोग हैं, कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कोई अच्छा नहीं करता. इसका क्या मतलब है? That person is having the ability to perform at the optimum level by utilizing all his, characteristics and the elements. Right? The first thing is important. And ability is also your potential. और यकीन कीजिएगा, जो जहाँ से शुरू किया कि अल्लाह ताला ने हर शख्स को बेहतरीन बनाया, हमें पता इसलिए नहीं है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, राइट? मैं एक दफ़ा बच्चों के स्पोर्ट्स डे पे गया, तो वहाँ पे फादर्स, एंड इट वाज व्हेन आई वाज अराउंड एट से अबाउट 40 years old, उस वक़्त की बात है. सो उन्होंने कहा जी फादर्स की रेस है, तो मेरी बीवी कहीं तू भी जा. मैं कहा पागल हो गई है? कहती नहीं तू जा. ये स्टेडियम में था, यहाँ पे जो आर्मी स्टेडियम है, तो कोई 12 के करीब या 15 लोग थे. जब उन्होंने ठा किया, मैं दौड़ा. मैं जब वहाँ पहुँचा, मैंने मुड़ के देखा तो लोग अभी जो है ना वो आधे रास्ते में थे. आई सेड व्हाट हैपेंड? तो उन्होंने कहा यार हमें तो बस इतना याद है कि आपको हमने वो चलाई थी, उसके बाद आपको फिर हमने यहाँ देखा. आई नेवर न्यू दैट आई कैन रन दैट फास्ट. हमारी बेइंतहा छुपी हुई सलाहियतें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, इसलिए कि आप अपने आप को जानते नहीं हैं. आपने कभी स्वॉट एनालिसिस अपना नहीं किया.
कंपनीज का ही किया है हमेशा। यू डोंट नो अबाउट योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस, द अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट्स अराउंड यू। अगर आप अपनी इर्द गिर्द थ्रेट्स देख लेना तो आपको ये कोर्स पे शायद आने की जरूरत भी नहीं है कि व्हाट आर द थ्रेट्स आई एम हैविंग करंटली। एंड फाइनली आर द एक्शन। याद रखिएगा, जो मर्जी सोच लो, सोच कभी कुछ नहीं देती है जब तक अमल में नहीं बदलती है। राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा ज़रूरी है ख्वाब का देखना। राइट, ख्वाब ही रहता है जब आप सोते हैं। विजन के लिए जागना पड़ता है। सो आप अपने ख्वाब को विजन में कन्वर्ट तभी करेंगे जब आप उसको अमल में बदलेंगे। आप जितनी मर्जी ख्वाबें देख लें, मैं फार्म हाउस बनावांगा, मैं फलां करांगा, मैं ये करूंगा, वो इधर ही रहेगा। वंस यू स्टार्ट द जर्नी टू अचीव दैट गोल एंड अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। ओके, अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी हाउ यू हैव टू बी ब्रांडिंग कैसे करनी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले तो आप ये जानें कि हु यू आर, व्हाट यू डू, व्हाट मेक्स यू यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये आपका प्रॉमिस है। ये पता है क्या है? ये आपकी पंच लाइन है, टैग लाइन है। मैं अभी आपको बताता हूं ये क्या होती है। जो एक अभी आपने क्या कहा, मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा नाइके। और अगर मैं कहता हूं जस्ट डू इट, तो आप क्या कहेंगे? नाइके। वाई? बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। KFC का एक जमाने में था फिंगर लिकिंग एक्सपीरियंस, द बेस्ट चिकन इन द टाउन। इसका मतलब एक सेंटेंस पता चल जाता है कि आप कौन है। राइट, अभी बात करते हैं हाउ डू यू क्रिएट द वैल्यू। हम इस पे बात कर चुके हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? द नंबर 1, मैनेजिंग ओन इमेज फॉर अदर्स। ये जो तुम कहते हो ना कि तुम समझ नहीं पा रहे कि मैं कौन हूं, वो आपकी गलती है, वो उसकी गलती नहीं है। इसलिए कि आपने अपना इमेज जो है वही जो है ऐसा नहीं बनाया कि जो अगला उससे एक प्रॉमिस जो है वो ले सके या कोई स्टेटमेंट आपकी उससे ले सके। नंबर 2, क्रिएटिंग द लास्ट इम्प्रेशन। आपको पता है कि कहते हैं कि जब आप किसी को मिलते हैं फर्स्ट 30 सेकंड में आपका इंप्रेशन क्रिएट होता है, बस दैट्स ऑल। तो आपको क्या करना है? आपको मेहनत करनी है उस 30 सेकंड के इंप्रेशन के लिए, जैसे यूसैन बोल्ट करता है आखिरी 1 सेकंड के लिए 8 घंटे प्रैक्टिस। आपको कोई देखे, मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले भी कहा, मेरे बहुत से सेशंस में है कि आज जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो 10 में से 8 जो कैंडिडेट है ना, वो इंटरव्यू शुरू होने से पहले रिजेक्ट हो जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट इंप्रेशन एंड द लास्टिंग इंप्रेशन। राइट, इसलिए कि द वे दे एंटर, द वे दे टॉक, द वे दे मूव, द वे दे सिट एंड द वे दे स्टार्ट टॉकिंग, दैट्स इनफ। हालांकि जो ही वो दरख्त एंटर होगा ना, वहीं पे इंप्रेशन क्रिएट होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड वर्क। और हमने बहुत कुछ सिखा दिया इस मामले में, दैट हाउ यू कैन क्रिएट दैट इंप्रेशन। इंप्रेशन मीन्स योर इमेज। राइट, डिटरमाइनिंग द ओन एक्शन। आपके अमल आपके इख्तियार में होने चाहिए, ना कि किसी और के इख्तियार में। आपको कोई गुस्सा दिलाता है और उस गुस्से के अगेंस्ट आप रिएक्ट करते हैं, इट मीन दैट इज यू आर नॉट इन योर कंट्रोल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड द एक्शन। ठीक है ना? रिएक्शन जो होता है वो हमेशा से डैमेजिंग होता है। एक्शन थॉटफुल होता है, सोच समझ के किया हुआ अमल है, जिसके पीछे कोई गोल होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, जिसकी बेस पे आप कोई अमल करते हैं। सस्टेनिंग अबव द कॉम्पिटेंसी। ठीक है, सॉरी, दिस इज कॉम्पिटेंसी, दिस इज कंपैटिटर्स। यू नीड टू, इसके लिए ना एक टर्मिनोलॉजी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि वो टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको पता होगी। इसे कहते हैं SCA। SCA, दिस इज सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज। कोई कंपनी कभी भी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती टफ कंपटीशन के अंदर अगर उसके पास कोई कंपैटिटिव एडवांटेज ना हो। मसलन जैज़ अराउंड है 7.5 करोड़ से ज़्यादा उनके पास सब्सक्राइबर हैं, उसके अगली कंपनी के पास है 2.5 करोड़ है।
इसका मतलब उसका कंपैटिटिव एडवांटेज क्या है? उसके सब्सक्राइबर्स हैं। Zong is good because of the data services. ठीक है, दो लोगों ने रखे हुए हैं सेल फोन, एक वॉइस के लिए है, एक डेटा के लिए है। तो उसका जो कंपैटिटिव एडवांटेज है वो उसका डेटा सर्विसेज है। कोई भी कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकती जब तक उसके पास कोई कंपैटिटिव एडवांटेज ना हो। तो आपको जानना चाहिए कि आपके पास कंपैटिटिव एडवांटेज क्या है। आप बगैर आराम किए 12 घंटे काम कर सकते हैं, दैट्स योर कंपैटिटिव एडवांटेज, राइट। आप बेहतरीन किस्म के इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी जो है सोल्यूशन निकाल सकते हैं, दैट इज योर कंपैटिटिव एडवांटेज, राइट। आप अपने जो भी आपने आज तक सीखा है उसको अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज योर कंपैटिटिव एडवांटेज, राइट। सो इन्फ्लुएंसिंग अदर्स विद योर वैल्यूज, राइट, इट मीन दैट व्हेन समबडी इज हायरिंग यू, तो वो ये कहे कि नहीं यार, इसको मैंने रखा तो इस डिपार्टमेंट में है, लेकिन ही हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म एट अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशंस आर करेंटली लुकिंग फॉर द मल्टीटास्किंग एम्प्लॉयज़, इसलिए कि वो भी इस वक्त अपने खर्चे को कम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप मल्टीपल टाइप ऑफ द टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू मस्ट लर्न द मल्टीपल स्किल्स। अच्छा यार, यहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, चले मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं, मैं ये कर लेता हूँ। सो यू ऑलवेज बी रेलिवेंट टू एनी एनवायरनमेंट, हाईलाइटिंग स्किल, ट्रेड्स एंड पैशन। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं यहाँ पे कि आप जब भी जहाँ पे भी हों आपको हाईलाइट करना चाहिए कि व्हाट यू हैव। किसी भी शख्स में 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ नॉलेज, विच इज़ योर क्वालिफिकेशन। आप सारे IT से हैं, सो दैट्स योर क्वालिफिकेशन। नंबर 2 इज स्किल्स, ठीक है। स्किल मीन्स कम्युनिकेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं। एंड आपके केस में हार्ड स्किल्स भी, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ हार्ड स्किल्स, इज़ द हार्ड स्किल। SEO इज़ एन हार्ड स्किल, ठीक है। एंड देन यू आल्सो हैव KSA मीन्स एबिलिटी। एबिलिटी में 3 इंपॉर्टेंट आपके पास जो है एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज योर पोटेंशियल। यू कैन बी अ वेरी गुड मैनेजर इज योर पोटेंशियल, you can be a very good captain is your potential, although you are a very good player, but you have the potential to do that. Number 2 is your aptitude, क्या कर सकते हैं। And number 3 is the talent, right? And finally others होती है attitude, behavior, passion, motivation। ये 4 elements हैं जो हर एक में आपको मिलते हैं, right? But how you utilize that is your कैपेबिलिटी, इज योर कैपेबिलिटी। कहते हैं यार बड़ा कैपेबल आदमी है यार, कमाल का आदमी है। कौन होता है? वो होता है कि जो इन तमाम का इस्तेमाल करके ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है, वो कैपेबल होता है। कॉम्पिटेंट, ये भी वो लफ्ज़ है कि जो इसके लिए इस्तेमाल होता है कि जो आप अपने नॉलेज, सलाहियतों और एटीट्यूड के साथ बेहतरीन परफॉर्म कर सके, दैट इज़ समथिंग। देन यू हैव ग्रोइंग ओन रेपुटेशन। ये कैसे कर सकते हैं हम थोड़ी देर में आगे बात करेंगे, हाउ यू कैन ग्रो योर रेपुटेशन, कैसे कर सकते हैं, विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन वंस यू आर इन ए कंपनी, तो वो क्या रेपुटेशन, यार कामना नु दे दियो हो जाएगा, कभी मुश्किल आए और बुलाओ यार, ही कैन डू इट, बुलाओ उसको, वो कर देगा। ये है आपकी रेपुटेशन। और अगर ये रेपुटेशन हो, ओ यार उन्ना देना तेरी मेहरबानी, उन्हें तो नहीं करना, बेहतर है उससे बेहतर मैं खुद कर लूं, दैट्स ए रेपुटेशन। याद रखिएगा, व्हेन यू आर इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू आर इन एन इंस्टीट्यूशन लाइक द टीच जिसमें आप पढ़ रहे हैं, यू मस्ट हैव योर रेपुटेशन। बड़ा मुश्किल है, बट वंस यू डू इट, देन यकीन करें आप जिंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकते। और ये हमेशा तब होगा जब आप अपना गोल बनाएंगे, जब आप अपना ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। इसका मतलब है सेमेस्टर्स में है, ज्यादातर लोग क्या करते रहते हैं, यार अभी है, अभी तो पहला सेमेस्टर है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने ये डिसाइड कर लिया कि आई विल बी फिनिशिंग माई एजुकेशन एट 3.7 to 4 CGPA, उसको पता है कि सबसे आसान जो है ना
वो पहला सेमेस्टर होगा। 4 तो वहां पे लेना है, सेकंड में भी 4 लेना है, क्योंकि याद रखिएगा उसके बाद जो मुश्किल सब्जेक्ट होते जाएंगे आपका जो जीपीए है वो नीचे आता जाएगा। ये कब होगा? जब आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, जब आप पहले अपनी क्या कहते हैं सफर का आगाज ही विद द एंड इन माइंड रखेंगे, तभी आप कर सकेंगे। प्रोजेक्टिंग, स्टेइंग अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, मैंने दिखाया है ना कि बाकी सारे ब्लर हैं, उनमें सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, एक ही नजर आ रहा है, और वो नजर आएगा जो अपने आप को ब्रांड के तौर पे प्रेजेंट कर रहा होगा। और आखिर में प्रोजेक्टिंग द इमेज विदाउट कम्युनिकेशन, विच मीन दैट फर्स्ट इंप्रेशन, बोले भी ना तो नजर आ रहे हो यार कौन है, हो जाएगा सर, कर लेंगे, नो इशू एट ऑल। बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, यकीन कीजिएगा। अब ऑर्गेनाइजेशंस का इवन जो सक्सेसफुल रेट है ना हायरिंग का, इट इज़ लेस देन 1% नाउ। 4000 में से सिर्फ 10 बच्चे MTO शिप के लिए। अभी मैं MTO की बात कर रहा हूँ, मैं तो अभी लेटरल हायरिंग की बात ही नहीं कर रहा। वाई? बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू हायर द टैलेंट, नॉट ए मीडियोकर, नॉट एन आम पर्सन, ना, बेहतरीन से बेहतरीन चाहिए, रेस में दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए। सो पहली बात जो मैंने आपसे कहा था, आपको अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे जान सकते हैं? पर्सनालिटी को जाने, वैल्यूज़ को जाने, हैबिट्स को जाने, नीड्स को जाने और इमोशंस को जाने। ये लिख लें कहीं पे, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होती है? मसलन आप में से बहुत से लोग शर्मीले होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, बहुत से लोग एक्सट्रोवर्ट होंगे। जो एक्सट्रोवर्ट हैं वो वाला काम करें जिसमें लोगों से आपको मिलना हो, सेल्स करें, कस्टमर सर्विसेज में जाएं, चूंकि इसलिए कि वो लोगों से मिलना पसंद करते हैं। इंट्रोवर्ट लोग वो हैं जो बैक एंड पे काम करें, इसलिए कि जब वो लोगों के एक्सपोजर में जाएंगे तो वो शायद अप टू द मार्क नहीं रहेंगे। दैट्स अबाउट द पर्सनालिटी। और भी बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स आपके हो सकते हैं, सो यू मस्ट नो अबाउट योर पर्सनालिटी, इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। देन वैल्यूज, करैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। वैसे तो हमारे यहाँ पे अब इतने स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स नहीं रहे हैं, प्रिंसिपल वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा प्रिंसिपल यूनिवर्सल होते हैं, सॉरी। मसलन चोरी 5 रुपए की भी चोरी है और चोरी करोड़ रुपए की भी चोरी है, ये प्रिंसिपल है। और इट इज नॉट द प्रिंसिपल इन पाकिस्तान, दिस इज द प्रिंसिपल ग्लोबली एवरीवेयर। तो याद रखिएगा आपकी जिंदगी गुजारने के कोई तरीके, कोई वैल्यूज होनी चाहिए, इसलिए कि वो करैक्टर बनाती है। करैक्टर किससे बनता है? ऑनेस्टी से बनता है, इंटेग्रिटी से बनता है, क्रेडिबिलिटी से बनता है, ट्रस्टवर्दीनेस से बनता है। ये सारे के सारे आपकी वैल्यू बनाते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग करैक्टर होगा ना, उतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी, राइट। हैबिट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। वैसे तो आपको अपनी हैबिट्स का पता है। मैं सुबह लेट उठता हूं, मेरी आदत है। मैं सुबह नाश्ता नहीं करता, मेरी आदत है। मैं देर से सोता हूं, मेरी आदत है। मैं दोपहर का खाना नहीं खाता, मेरी आदत है। मैं रात का खाना देर से खाता हूं, मेरी आदत है। सबसे ज्यादा जो हम जानते हैं वो अपनी आदतों को जानते हैं, इसलिए कि फर्स्ट वी मेक आवर हैबिट्स, देन हैबिट्स मेक अस। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। जिस दिन आपने अपनी एक भी पुरानी आदत बदल दी, उस दिन आप फातिहा हैं। आपने अपने आप को जो है वो फतह कर लिया। आप सुबह लेट उठते हैं, आप जल्दी उठना शुरू कर दें। ऐसी की तैसी, यार ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी आदतों का गुलाम हूं। आई कैन डू एनीथिंग व्हाट आई वांट टू डू, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले अपनी आदतों को जानें और बुरी आदतों को जो है वो आप कम करें। नीड्स, जरूरतें क्या हैं आपकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जरूरत स्टेटस है तो फिर इसका मतलब है कि आपको रुतबा चाहिए। अगर आपकी जरूरत जो है वो पैसा है तो फिर आपको हाई इनकम चाहिए, बेशक आप जिस मर्जी लेवल पे काम करते रहें। सो अपनी नीड्स के बारे में जानें। ज़रूरत तो बहुत थोड़ी हैं वैसे तो हमारी, राइट। खा लिया, पी लिया, सो लिया, ये हमारी आदतें हैं जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी नीड है देन डू इट। एंड आखिर में इमोशंस।
आजकल के ज़माने में सबसे इंपॉर्टेंट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस, नॉट द इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जिसको IQ कहते थे, अब EQ की बात होती है। उसकी रीज़न यह है कि हमारे इर्द गिर्द इतनी तेज़ी से तब्दीलियां हो रही हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि हम इसमें कैसे रिएक्ट करें या कैसे एक्ट करें, कैसे एक्ट करें। तो दैट्स इंपॉर्टेंट। नाउ यू मस्ट मेक योर ब्रांड स्टेटमेंट, ये पहली ज़रूरत है आपकी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ हाउ यू कैन बिकम अ ब्रांड, राइट। तो कोशिश कीजिएगा, इफ इट इज़ पॉसिबल, make a brand statement about you. Maybe in the next class, when the next session, I will ask you, या तू की बनाया अपने बारे च, make a brand statement, ठीक है, जो शायद आपकी किसी हद तक विजन स्टेटमेंट भी होगी, छोटी सी होनी चाहिए, छोटी सी होनी, कैसी होती है, आई विल शो यू दैट, ये छोड़ दो। आई एम लविंग इट इज मैकडोनल्ड्स, जस्ट डू इट इज नाइके। ये इनकी स्टेटमेंट्स हैं, ब्रांड स्टेटमेंट्स। बिकॉज यू आर वर्थ इट, किसकी है? लॉरियल। ईट फ्रेश, सबवे, एंड देन द बेस्ट और नथिंग इज मर्सीज। इन्होंने अभी चेंज किया है, ओनली यू, अभी 2023 में शायद चेंज किया है मर्सीज ने, और उन्होंने मर्सिडीज है, बट मैं वो आजकल चूँकि यूरोपियन एक्सेंट्स आ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही, जीप जो है ना परेशानी पड़ी हुई है कि अगर मैं कहीं अच्छी जगह पे मूव कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है। सिचुएशन, एडुकेशन, ये नया आजकल का प्रोनाउंसिएशन आया हुआ है, सारी उम्र एजुकेशन कहते रहे, वो हुण नवा वक्त पै गया। जेनुआइन, स्कैड्यूल, हर नवी मुसीबत साढ़े गले च पै गई हुई है। एंजायोग्राफी, एंडाओस्कोपी, ठीक है, दिस इज यूरोपियन स्कूल ऑफ थॉट है जो आपको मिल रहा है। सो वो कहता है BU है, और मर्सिडीज कहता है द बेस्ट और नथिंग, बेहतरीन या कुछ नहीं। तो इस तरह की एक आपके पास अपनी पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये पहला आपका सबक है जो मैंने दिया, और अब बड़ा सा लगा रहा है अपने कमरे में, दिस इज व्हाट आई एम, जब देखें नो वे। और यही शायद पर्सनल स्टेटमेंट आपकी वहाँ पे जा सकती है लिंक्डइन में, जहाँ पे ऊपर आपने अपना एक वो मैसेज देना होता है। यू कैन गिव इट ओवर देयर एज वेल। पीपल शुड नो। यूनिक थॉट प्रोसेस, यू हैव टू बी यूनिक। याद रखिएगा, प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व द वे दे आर क्रिएटेड। आई थिंक बिल गेट्स ने कहा था, कहता है प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व द वे दे आर क्रिएटेड, यू हैव टू हैव ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और हम बहुत बुरे हैं क्रिएटिविटी में, इसलिए कि हम किसी मुख्तलिफ अंदाज में सोचना नहीं चाहते हैं, राइट। आई कैन सी हियर, like all the people sitting right now, the people who are wearing the different colors, he is the guy, he is the one, you are the one, और वो पीछे बैठे हुए। देखें, मैंने एक ही नज़र में पहचाना है। वाई? क्योंकि वो मुख्तलिफ है, they are different. We always wear grey, ऑफ वाइट, ब्लैक, ब्राउन तो खैर पाकिस्तान में मिलता ही नहीं है। आप देख लें, वी ऑलमोस्ट मोर देन 85% लोग यही कलर पहन के बैठे हुए। तो अगर आप अपने में क्रिएटिविटी नहीं लाते तो आप सोल्यूशन में क्रिएटिविटी कैसे ला सकते हैं? दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू। ओके, यूनिक आइडेंटिटी। एक वक्त था, आई हैड दिस पोनी एंड आई थिंक इट जस्ट केम टू माई माइंड टू हैव इट, ठीक है। और मैंने खैर एक वो फैशन मॉडलिंग करनी थी, असाइनमेंट उसके लिए भी किया। फिर बीच में कोविड आ गया, तो कोविड में लेट के ना, तो ये सारे यहाँ से दब गए और मेरे बाल टूटने शुरू हो गए, तो मैंने छोटे करवा लिए। मेरे पफ़ी स्टाइल है, पुरानी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो। देन माई मदर सेड, एक ही कीता ही, तो मुझे वो टोनी कहती, टोनो आया नहीं है, वो पोनी, ठीक है। मैंने माँ से पूछा, मैं कहा माँ पोनी क्यों करा? कहते तेन पता है जिसे तू पोनी बना के मेरे नाल जाना है ना, तो लोग तेन इमीजिएटली पछान लेंदे ने। एट दिस एज विद वाइट हेयर, मेरा अंदाज़ा है कि लाख में से मैं एक हूँ। कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। 1 लाख में से एक शख्स इस उम्र में वाइट हेयर के साथ इज़ हैविंग अ पोनी। अद्धे दे वाल ही नहीं होंगे, टिंड नज़र आ रही होंगी है। सो एवरीबॉडी रिकग्नाइजेज मी बिकॉज ऑफ दिस।
right? So why can't? I'm showing you one very interesting example. Do you know him? Anybody knows him? If you don't know him, तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा. He is currently one of the best fashion designer in Pakistan, Ali Zishan. आपने कभी इसकी पर्सनालिटी देखी? देखा क्या बना भाई? ऐनक देखी है? Go to his Facebook page and see what kind of the dressing he is having. He is currently the most creative fashion designer right now and one of the most expensive bridal dress designer. आपको पता है वो कैसे लिखता है अपना नाम? अली ज़ीशान, एक्स से लिखता है. मेरा एक बहुत पुराना मैनेजर था, एक दिन उसका मैसेज आया, पता है क्या लिखा हुआ था? हिज नेम इज आरिफ, आरिफ ही होता है ना, यू नो हाउ ही राइट्स, ARIPH, आरिफ. सो जो ही नाम पढ़ा इमीडिएट नजर आया है वख्तरा है कोई यार. समझ आ रही है बात आपको? दिस इज इंपॉर्टेंट. You should have your distinctive personality. Should not be the same everywhere. लोग चेहरा देखें तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें कहीं पे भी देखे वो यार है तो हुई गया. मैं कभी किसी को कॉल करता हूं तो मैं पहचानने के लिए से एक बात कहता हूं, ओ यार नहीं चिट्टे वाला पोनी वाला, अच्छा सर तुसी ठीक. सो आई एम कैरिंग इट लाइक दिस. मे बी टेंड करा लो तो दैट वाइल बी द डिफरेंट एज वेल. ठीक है. सो you need to have your unique identity. Visibility, where हमारी visibility बड़ी आसान है सोशल मीडिया पे. ब्लॉग लिखो यार, राइट? यूट्यूब चैनल बनाओ, राइट? बट अच्छा बनाओ. अब तो खैर टिकटॉक इज द मेजर जो है जहाँ पे यूज़ होता है. इंस्टाग्राम, ट्विटर अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा नहीं कह सकता आपको, इसलिए कि जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, 2 दिन पहले जो हुआ था, जो फायरवॉल और वो सारे लग रहे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं. सॉरी आपने हाथ खड़ा किया था यार. यूनिक आइडेंटिटी तो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है. हाँ बिल्कुल हो सकती है. क्यों? कोई फर्क नहीं पैदा. याद रखिएगा नेगेटिविटी भी याद रहती है. नेगेटिविटी भी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आई यूज्ड टू मीट अ डॉक्टर. ही वाज बिकॉज मैं एज ए मेडिकल रैप स्टार्ट किया. ही वाज चाइल्ड स्पेशलिस्ट. ही वाज नॉट अटेंडिंग टू मी. कि यार की करा. एक दिन मेरे दिमाग में आया कारगतन भुले ना जिंदगी दे कभी. ठीक है. उसके सामने ना चाय का कप पड़ा हुआ था, मगा. तो मैंने वो लिटरेचर दिखाते वक्त ना हाथ मारा, और टक करके उसे पैंट पे डुलिया. ठीक है. जिंदगी में कभी नहीं भूला. ही यूज्ड टू सेल टू द पीपल कि यार वो किधर है लड़का यार वो जिसने चाय गिराई थी. सो देयर इज नो हार्म. अगर आप लाइक इसको देखें अली ज़ीशान को, इसके शुरू की जो मॉडलिंग थी उसमें तो ये तीतर का जो है ना वो पकड़ा के जाता था. मेरी बड़ी इसके साथ हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो आप पहचान सकेंगे मैं कामरान हूँ. मुछा लाई हुई यानी हार्ट पहनाया हुआ है, यू नो ऑल डिफरेंट. सो देयर इज नो हार्म. शर्त यह कि तेरे में हौसला हो कि तैन अगर कोई तंज कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, यू शुड नो कि यार जो मैं होगा तेरी ऐसी तय जो करना ही कर रहा है. सी हमारे में ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा. I'm not criticizing, I'm overall saying. लोग क्या कहेंगे इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. हुई है यही डर तुम्हारे दिमाग में था जिस वक्त तुमने मुझसे ये कहा है कि नेगेटिविटी होगी तो फिर की होएगा. अभी मेरे बेटे की गाड़ी लग गई. आई वेंट टू द थाना. SHO के सामने गया, रात को 10:30 बजे टाइम, 11 बजे था. मैं तो अपने शॉर्ट्स में था और मैंने वो पहना हुआ था. वो कहना कैसे कपड़े पहन के आ गए हैं. तो मैं कह रात को 11 बजे मैं 3 पीस सूट पा के आवांगा. ठीक है. सुबह मैं गया तो मैंने कहा यार SHO साहब से मिलना है. तो कहना मैं की कमा, उन्होंने कमी जड़ा रात को निकर पा के आया. So that was my confidence. so I did that. So why don't you do it? Do it. Okay. And the most important, याद रखिएगा, जंगें अकेले नहीं जीती जाती. You have to collaborate.
You have to create the team. 95% स्टार्टअप के फेलियर की सिर्फ एक ही रीजन है और वो है टीम. 1 person can win a match, but the championship can only be won by the team. So it is important that you must collaborate with the people. See that where I can create a synergy. 1 + 1 100 कैसे होता है? वो जो थी ना उसकी एक हम स्टोरी पढ़ते थे, वो कछुए और खरगोश वाली, ठीक है. वो एक दफा हार गया, नेक्स्ट टाइम खरगोश ने कहा कि चल हुण गल दौड़ने आ, ठीक है. वो नेक्स्ट टाइम जब दौड़ा तो वो नेचुरली वो सबसे पहले जीत गया, वो सुता नहीं खरगोश जो है. अब वो बड़ा जो है खरगोश, वो कहे कछुआ कि हुण मैं की करा. उसने वो ट्रैक लिया जिस ट्रैक में आधा जो था पानी था. जो वहां पहुंचा, अब खरगोश घबराए जाते हुए जो वहां पे पहुंचा तो कछुआ पानी में तो बहुत तेज है, वो उससे जीत गया, राइट. बट फाइनली खरगोश ने कहा अच्छा यार ये काम क्यों ना करें. कहता क्या कि हम अपने दोनों अपनी जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ्स हैं उसको हम मिला लेते हैं. कहता कैसे. कहता जब खुश्की होगी तो मैं तुझे जो है ना अपने ऊपर उठा के दौड़ूंगा, जब पानी आएगा तो तू मुझे अपने ऊपर लेके दौड़ी. दैट इज ए सिनर्जी. तो कहानी जो है ना, कहानी वो वहां खत्म नहीं होती. कहानी यहां खत्म होती है कि वेयर यू कैन कोलैबोरेट टू विन योर ऑब्जेक्टिव और टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव. सो कोलैबोरेट विद द पीपल एज वेल एंड देन शोकेस द रिजल्ट्स. आपका जो सोशल मीडिया है, आई रिसेंटली हैव डन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है ना. आई रिसीव्ड दिस सर्टिफिकेट, आई हैव डन दिस, खास तौर पे लिंक्डइन पे, बिकॉज दैट्स एन अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जो कि अक्सर लोग उसके नोटिफिकेशंस को पढ़ते हैं. आई जस्ट मेट समवन, सो यू शुड क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज अबाउट योरसेल्फ. शोकेस होता है कि जब तुम बताते हो कि मैंने क्या किया है, एंड यू मस्ट. एंड मीनिंगफुल शोकेसिंग, मीनिंगफुल मीन्स जो कि प्रोफेशनली आपको जो इस्टेब्लिश करती हूँ. अभी मैंने फलां एक्सपो पे गया, वहाँ पे मैंने ये किया, आई हैव एन डिस्कशन विद दिस, आई हैव मेट विद दिस पर्सन. कैन यू इमेजिन एवरी डे when you are having such kind of the news coming from you, what kind of the image it's going to enhance your visibility. ठीक. Now finally, just to give an idea about the strategy, you should know yourself, know your audience. means किसके साथ तुम जा रहे हो, किससे काम कर रहे हो. आज आप सारे के सारे मेल बैठे हैं, यू आर मेल ऑडियंस. तो मैं यहाँ पे आपसे बहुत से ऐसे मजाक कर सकता हूँ जो मैं शायद एक फीमेल के बैठने से नहीं कर सकता, राइट. बिकॉज आई नो यू ऑडियंस, यू आर फ्रॉम IT. तो दैट्स वाई जब मैंने अपनी वो क्रिएट की प्रेजेंटेशन, वो मैंने IT के लोगों के हवाले से की कि व्हाट आर द काइंड ऑफ द चैलेंजेस द पीपल आर हैविंग और उसको वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं, एंड व्हाट सोल्यूशन आई हैव टू गिव टू ऑल ऑफ यू एज वेल. क्रिएट योर ओन स्टोरी. दिस इज पर्सनल ब्रांडिंग, हम इस पे बात कर चुके हैं. दिस वो ऑलरेडी हैव डन. ये यार बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपको कामयाबियां मिलते हैं तो किसी ना किस तरह से ईगो तो आती है इंसान में. दुनिया के कामयाब तरीन अगर आप लोगों को देखें, सबसे पहले उनमें आजिज़ी, लाचारी, ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस मिलती है. वो कहते हैं उसी दरख्त को फल लगते हैं जो जितना झुकता है, राइट. और जितने फल लगते हैं उतना ही झुकता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक कि जो अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, आप और नीचे आएँ. मेरे अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैंने अपने बच्चों में ये बात ज़रूर देखी है और डाली है कि जब वो जाते हैं तो वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशन में जाने से पहले वो जो वहाँ बाहर गार्ड खड़ा होता था उससे गले मिलते हैं. इट्स एन ऑनर. आपको अंदाज़ा नहीं है जब आप उस चेहरे में देखेंगे. मैं आता हूँ ना नीचे, वो खान साहब बैठे मेरे बड़े यार हैं, ठीक है, उनके साथ मैं गले मिलता हूँ. आप कभी उनका चेहरा देखा करें कि व्हाट काइंड ऑफ द फीलिंग ही इज हैविंग व्हेन आई एम हगिंग हिम. मेरे से क्या जाता है यार, मैं वैसे ही छोटा आदमी हूँ, मैं कितना छोटा हो जाऊँगा यार, मैं बहुत बड़ा हो जाऊँगा जब मैं ऐसा काम करूँगा. इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, बाकी हम पढ़ लेना. आखिर में बिफोर आई एंड दिस सेशन, मेरा अपना ये ख्याल है कि
If you want to be a brand, the most important is that you must have a self-confidence. ये एक लफ्ज़ है ऐसा जो आपके दिमाग में रहना चाहिए. Self-confidence is the most important if you want to brand yourself. और वो कैसा होना चाहिए? Let me show you one video before I end my session. This is my most favorite. कहीं पे मुझे मिल गया था, मैं इसका बहुत इस्तेमाल करता हूँ. वैसे तो एक ब्रांड के बारे में जो इल्लामा इकबाल ने कह दिया वो हमारे लिए बहुत है. तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. यानी कि वो ऊंचाई जहाँ से दुनिया में हर चीज़ नज़र आती है. और फिर उन्होंने और क्या कहा कि करगस का जहाँ और है शाहीन का जहाँ और है. आप कभी देखें मुर्दा चीज़ के इर्द गिर्द 20-25 जो है वो मुर्दार खाने के लिए गिद्ध बैठे होंगे. करगस इज़ ए गिद्ध, ठीक है. लेकिन जब भी आपको नज़र आएगा अकेला शाहीन नज़र आएगा. ऐसे जो है ना वो जाएगा और ऐसे उठा के ले जाएगा जिसके बारे में कहा गया कि झपटना पलटना पलट के झपटना लहू गरम रखने का है एक बहाना. तो एक्सप्लेन तो हमें एज ए ब्रांड हमें तो इल्लामा इकबाल ने ऑलरेडी कर दिया. इल्लामा इकबाल ने जो 2 चीज़ों के ऊपर शायरी की है, एक खुदी पे और एक शाहीन पे, याद रखिएगा. बहुत शुक्रिया.